हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस कॉलेज में कितने अभी भी वैकेंट सीट है। जैसा आप थंबनेल देख चुके होंगे कि अभी भी 60% सीट जो है वो वैकेंट है। किस रीज़न से है वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। और आपको जैसा पता होगा कि आपके पास केवल 2 ही दिन है दावापत्ती करने के लिए, आज और कल। तो आपको पता होना चाहिए कि सही तरीके से दावापत्ती कैसे करते हैं। इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं या मेरे चैनल में विजिट कर सकते हैं। एक स्टूडेंट ने मुझसे ये पूछा था कि मैम मैं जनरल कैटेगरी से हूँ और मेरा नंबर 45 है, लेकिन मुझसे भी कम नंबर वाले का नाम मेरिट लिस्ट में आ गया है बट मेरा नहीं आया है। तो मुझे दावापत्ती करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इस पर भी हम आगे बात करने वाले हैं। इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि जिनका नंबर बहुत ही कम है उनका नाम अभी जो आज सेकंड मेरिट लिस्ट आने वाला है उसमें आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो चलिए एक एक करके सारे डाउट्स पे हम बात करते हैं। चलिए सबसे पहले हम वैकेंट सीट पे बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। इसे डाउनलोड कैसे करना है इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें बस्तर की, तो बस्तर में डाइट कॉलेज है फर्स्ट। इसमें देखिए ये क्या है, आपका गवर्नमेंट है। टाइप कौन सा है आपका, ये गवर्नमेंट है। और गवर्नमेंट में से इसके 2 बैकग्राउंड आते हैं। पहला तो होते हैं साइंस बैकग्राउंड और दूसरा होता है नॉन साइंस बैकग्राउंड। अगर आप देखिए यहाँ पे बस्तर में डाइट कॉलेज में आपके टोटल 100 सीट हैं। इसमें जो 50 है वो है आपके साइंस बैकग्राउंड के लिए एंड 50 जो है वो है आपके नॉन साइंस बैकग्राउंड के लिए। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जो आपकी नॉन साइंस बैकग्राउंड है उसमें 50 में से 23 जो है वो ऑक्यूपाइड हो चुके हैं और बचे जितने भी हैं वो आपके वैकेंट हैं। साथ ही अगर हम साइंस बैकग्राउंड की देखिए तो इसमें भी देखिए 50 सीट है, 50 में से 14 ऑक्यूपाइड हैं और बाकी के जितने भी बच रहे हैं वो आपके वैकेंट हैं। इस तरीके से आपको चेक कर लेना है कि किस कॉलेज में कितने वैकेंट सीट हैं और कितने ऑक्यूपाइड हो गए हैं और कितने अभी भी आपके लिए अवेलेबल है। अब हम देख लेते हैं ऐसे कॉलेज जहाँ पे वैकेंट सीट अभी बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि वहाँ पे आपको कॉलेज मिल सकता है। जैसे देखिए बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर का संत गुरु घासीदास कॉलेज जो है इसमें देखिए आपके 50 सीट हैं और 50 में से ओनली 7 ऑक्यूपाइड है, मतलब बाकी के जितने भी बच जाते हैं वो आपके लिए वैकेंट हैं। साथ ही अगर हम देखें तो ये है आपका मुंगेली का देखिए सोनकर कॉलेज है। सोनकर कॉलेज में अगर आप देखेंगे तो 50 सीट्स हैं, उसमें से ओनली 6 ऑक्यूपाइड है, तो बाकी के जितने भी सीट है वो क्या है, वैकेंट है अभी भी। मतलब आप देख सकते हैं कि सभी कॉलेज में लगभग बहुत ही कम स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है, अभी बहुत सारी सीट्स जो है वो वैकेंट है। ऐसे में आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आज जो मेरिट लिस्ट आने वाला है उसमें कट ऑफ बहुत ही डाउन जाने वाला है और जिनका नंबर कम है उनका नाम आज आ सकता है। तो इस तरीके से आपको एक एक करके सारे कॉलेज को चेक कर लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बहुत ही क्लियरली मेंशन किया हुआ है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो जहाँ 50 सीट्स है और वहाँ पे अगर 24 या 25 आपका ऑक्यूपाइड हो गए हैं तो वहाँ पे आपके चांसेस कम हो जाते हैं कि आपको वहाँ पे एडमिशन मिलेगा। तो अभी जो आप सेकंड काउंसलिंग कराने वाले हैं उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊँगी कि आपको कौन से कॉलेज को सिलेक्ट करना चाहिए, कौन से कॉलेज को नहीं करना चाहिए। तो आप कमेंट में अपना नंबर बता सकते हैं कि आपका टोटल नंबर कितना आया है और आपका ओवरऑल रैंक कितना है, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से आपको सारे कॉलेज को देख लेना। अब यहाँ पे भी आप जैसे देखिए दुर्ग का आपका विद्यापीठ कॉलेज है, ये आपका बेसिकली प्राइवेट कॉलेज है और यहाँ पे 50 सीट है, 50 में से 18 सीट ओनली ऑक्यूपाइड है और बाकी की सारी जितने भी सीट है वो अभी भी वैकेंट है। इस तरीके से आपको चेक कर लेना है। यहाँ भी देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे जसपुर में देखिए हॉली क्रॉस कॉलेज जो है बेसिकली ये आपका गवर्नमेंट है और यहाँ पे आपके टोटल 16 ही सीट हैं और इसमें से 6 जो है वो ऑक्यूपाइड है, मतलब आपके बचे कितने 10 सीट्स ओनली। तो यहाँ पे आपके चांसेस कम हो जाते हैं। जिनका बहुत अच्छा नंबर है वो अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी। जिनका नंबर कम है उन्हें इस कॉलेज को प्रेफरेंस में नहीं डालना है। इसी तरीके से आप अगर देखेंगे तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, अगर जहाँ पे 50 सीट है और उसमें 20+ ऑक्यूपाइड हो चुके हैं तो वहाँ आप अप्लाई ना करें। जिनका नंबर कम है मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपको एक एक करके सारे कॉलेज को देख लेना है। अब ये देखिए ये है आपका लास्ट पीडीएफ का लास्ट पेज। अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए ये है आपका राजनांदगांव में जो कांति दर्शन महाविद्यालय है उसमें देखिए आपके टोटल 50 सीट है, 50 में से ओनली 7 ऑक्यूपाइड है, बाकी के जितने भी बच जाते हैं वो आपके वैकेंट हैं। तो इस तरीके से आपको चेक कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए सरगुजा का आप देख सकते हैं, सरगुजा का डाइट कॉलेज जो कि आपका अंबिकापुर में है और इसमें आपको पता ही होगा कि डाइट कॉलेज में 50% जो है वो होता है नॉन साइंस का एंड 50% जो है वो होता है आपका साइंस बैकग्राउंड का।
तो देखिए, अगर मान लीजिए आप साइंस बैकग्राउंड के हैं और आपका नंबर 48 है और आपका किसी भी रीज़न से आपका नाम नहीं आया है, तो अगर आपका मान लीजिए 40 भी आता है ना, तो आपका साइंस बैकग्राउंड के है तो आपका इसमें आने के चांसेस हैं। नॉन साइंस बैकग्राउंड का मान लीजिए 47 है, तो इस भी सिचुएशन में इनको साइंस वाले बैकग्राउंड में नहीं लिया जाएगा, उनका नाम सिर्फ नॉन साइंस बैकग्राउंड में ही आएगा। तो साइंस वाले स्टूडेंट के लिए भी ये है कि अगर मान लीजिए आपका नंबर जितना भी वहाँ कट ऑफ गया हो, उससे कम जो नंबर है, कम नंबर वाले स्टूडेंट का नाम भी वहाँ पे आ सकता है। तो इस तरीके से आपको एक एक करके सारे PDF को देख लेना है। अब देखिए, जिस व्यूवर ने मुझसे पूछा था कि मैम मेरा नंबर ज़्यादा है और कम कम नंबर वाले का नाम जो है वो मेरिट लिस्ट में आ गया है, तो देखिए ये डिपेंड करता है कैटेगरी वाइज। अगर मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको ये देखना है कि जनरल कैटेगरी में अगर आपसे कम नंबर वाले का नाम मेरिट लिस्ट में आ गया है और आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आया है, तो इस सिचुएशन में आपको दावा आपत्ति करना है। आपको ये नहीं देखना है कि वहाँ पर आपका ST हो या SC हो, आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही देखना है और इस अकॉर्डिंग ही आपको दावा आपत्ति करना है। ठीक है, आई होप आपको ये डाउट क्लियर हुआ होगा। अब बात कर लेते हैं ऐसे स्टूडेंट का जिनका नंबर बहुत कम है, उन्हें अब आगे क्या करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो आपको ये डाउट तो क्लियर होगा कि अभी जिन स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो गया था और किसी भी रीज़न से उन्होंने कॉलेज को रिजेक्ट कर दिया था, तो उन्हें अभी सीधे सीधे फर्स्ट काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है। तो उनका जो अभी आज जो सेकेंड मेरिट लिस्ट आने वाला है उसमें नाम नहीं आएगा। ऐसे स्टूडेंट जिनको कॉलेज अलॉट हुआ था और उन्होंने एडमिशन ले लिए, वो तो सीधे सीधे आपके कंपटीशन से हट गए हैं। तो ऐसे स्टूडेंट का नाम अभी सेकंड मेरिट लिस्ट में आने वाला है जिनका नंबर कम है और जिन्हें कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। तो ऐसे में आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आज के मेरिट लिस्ट में कम नंबर वाले का नाम आ सकता है। ठीक है, इसके बाद भी अगर नहीं आता है तो आपको डायरेक्ट सेकंड काउंसलिंग करा देना है और सेकंड काउंसलिंग का जो सेकंड मेरिट लिस्ट होता है उसमें और भी कट ऑफ डाउन जाता है। तो ऐसे में भी आपके नाम आने की चांसेस हैं। अब जैसे ये आप ऑनलाइन आवंटन कार्यक्रम देख सकते हैं, इसमें देखिए आपका आज के डेट पे यानी 26 तारीख को आपका दावा आपत्ति के लिए मेरिट लिस्ट आ जाएगा। आज और कल आपके पास केवल 2 ही दिन का चांस है, इसमें आपको दावा आपत्ति कर लेना है। सही तरीके से दावा आपत्ति के लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आपको कोई भी गलती नहीं करना है, जैसे मैं बताई हूँ वैसे ही आपको दावा आपत्ति कर लेना है। इसके बाद देखिए 30 तारीख को आपका फर्स्ट काउंसलिंग का सेकंड फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो आ जाएगा और आप उसमें देख पाएंगे कि आपका नाम उसमें आया है या नहीं आया है। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको 30 से 7 तारीख के बीच में जाकर एडमिशन वहाँ पे करा लेना है। इसके बाद देखिए आपका 8 तारीख को लास्ट यानी फर्स्ट काउंसलिंग का लास्ट वैकेंट सीट आएगा और इसी अकॉर्डिंग फिर आप देखेंगे कि कितने कॉलेज में कितने वैकेंट सीट हैं और उसी अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस डालना है। इस पर भी मैं सेपरेट डिटेल वीडियो बनाऊंगी, तो आपको परेशान नहीं होना है। और आप अपना नंबर कमेंट में बता सकते हैं कि आपका कितना नंबर है और आप किस कैटेगरी से हैं बेसिकली। देखिए कंपटीशन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा था इस बार, लगभग 6600 सीट हैं आपके छत्तीसगढ़ में और इसके लिए जो स्टूडेंट हैं वो 7 गुना स्टूडेंट लोगों ने अप्लाई किया हुआ था। तो इस अकॉर्डिंग अभी जिस अकॉर्डिंग अभी वैकेंट सीट बचा हुआ है, ये कहीं ना कहीं ये शो करता है कि कॉलेज में जो आपकी फ़ीस है वो बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि मैम जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए हम गए थे उन कॉलेज में बहुत ज़्यादा पैसे की डिमांड की जा रही है, बहुत ज़्यादा वहाँ का फ़ीस है। तो ऐसे सिचुएशन में बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि वहाँ पे आप एडमिशन ले पाए। आज जो सेकंड मेरिट लिस्ट आने वाला है उस पर भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी, तब तक आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। थैंक यू।